अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का अस्बहाल। मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद सलीम और आज हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं उस्ताद सुरीले खान और उस्ताद पूंट खान। मैं सदके जावा। लो भाजी इजाजत है? इजाजत है बच्चे। हो जाओ जी शुरू। एक ही कहने हैं बच्चे। ओ भाई जी उन्हें 5 मिनट बाद जो काम करना है तो मैं शुरू तो ही क्यों ना शुरू करा लगा। ना उन्हें जुगत करन तो बाद आने ना तुसा अपना मुंह जाहिर करन तो बाद आने। करो जी करो, की लगदे ने तुहानू? ਇਹ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਗੋਭੀ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। देखो ना बच्चे वे केड़ी सब्जी नु कीड़ा लवाउंदे हैं। चलो ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਲਈਏ? ਲਵਾਉਣ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕੀ। ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪੱਤੀਆਂ ਝੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡੂੰਡੀ ਬਚੀ। ਮਾਰੇ ਢੂੰਡੀ ਬਚੀ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖ, ਪੈਰ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਉਹ ਡੱਬੇ ਖਾਂ ਸ਼ੋਖਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ। देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ अपने ही कमीनों से मुलाकात हो गई। शौखाना मुराद बच्चे ऐसा एक तेज बच्चा जे भाजी नु डॉक्टर को लेके गए हैं, भाजी दी दाढ़ कटाई है। डॉक्टर ने कहा है कि भाजी को नरम चीज खानी। पहले तो भाजी दी गलती घर आके नानी दे डौले नु चक वड्डना। मैं कहा भाजी ये की करन डे हो? कहंदे ने जी डॉक्टर ने कहा सी को नरम चीज खानी। और मैं कहा भाजी खलो भी जाओ। मैं भाजी वास्ते प्याली च शोरबा पा के विच डब्बा रोटी पियोई है। ना मुराद प्याली चुक के बिल्ली अगे रखा है और बिल्ली इंज शुरू हुई जे जिवें इमरान खान अगे माइक आवे ते ओ नहीं शुरू हुंदा। गुस्से च भाजी आप गा होए ने। इन्होंने बिल्ली नु कहा हिश। बिल्ली ना मुराद को कहंदी फिट। डर के परे हो गए ने। बिल्ली ने पहले सारा प्याला साफ किया, फिर उन्हें उसे हाथ नाल अपना मुंह साफ किया। भाजी ने बिल्ली दा हाथ परे करके अपने हाथ नाल ओदा मुंह साफ किया। भाजी ने कहा खुराक ते मेरी खा गई है, मैनू इंज करन दा मजा ते ले लेना। बच्चे तू रल गए ना मैं कल्ला रह गया, मेरा रोण नु दिल करदा। मेरे रह गए तो पहले केड़ा तुसी बलोच रेजिमेंट च फिरदे। इन्ना शौकिया नु एहसास दवान दे पहले ही भाजी दाढ़ कटा के आए ने तो उतो तंग करन दे। और दाढ़ भी इतनी मुश्किल निकली है। मुंह देख लो ना, कितनी देर से मुंह खुला ही नहीं। डॉक्टर तो देखो ना हुजूर, अचार वाले कनस्तर दी जंदरी हुंदी। ओ बच्चे रोंद ना मारी है बच्चे। मैं ताबेदार जे। तंग आ गया डॉक्टर। जब मुंह खुला तो वो दाढ़ नहीं मिल रही जिसमें दर्द था। आई मीन पेन था जिसमें। डिसाइड नहीं हो रहा था हाँ जी हाँ जी कि कौन सी वो। हाँ जी। फिर उन्हें क्या जी जिदे च दर्द है उहदे ते उंगल रखो। ते डॉक्टर दी उंगल फड़ के उहदे ते रखन दे। उन्हें कहा जी अपनी उंगल रखो हजूर, तुहाडा हाथ मशीन च आ गई। पहले तो कितनी देर दाढ़ नहीं निकली, फिर कितनी देर ये नहीं क्लिनिक से निकले। क्यों? वो एसी चल रहा था। बड़ा भर के पुत जे दिया कि क्यों तुम्हें इन्हां नाल रल गए? भाजी की करदे हो पे? जुनैद साहब ते तुहाडी बड़ी इज्जत करदे जे। ए पिछला शो जदों मुक्या ते मैनू कल्लियां हो के पुछण दे सन चाचा किहड़े जंगल चों फड़ी आई। मैं कहा की करदे हो पे? तुहाडे भरजाई दे वालिद साहब ने कहंदे ने कुछ दिन वास्ते मेरे अल भेज दे इन्हां नू। आए मेरे तोते कंगनी नहीं खांदे। ये उन्हां दे सामने 4 दिन फक्के मारनगे ते तोते भी होश फड़नगे। वो तो कमीशन ले ली तू किसे को मैनू बिस्त करन दी। भाजी कादी कमीशन तुहानू ते हथों पैसे दे के देना पैना किसे। कोई गल नहीं पुत, ए दसो जी कंगनी गोल है या लाल है? ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਤੁਸੀਂ ਦਾੜ ਕਢਾ ਕੇ ਆਇਓ, ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਏਗੀ। ਓਏ ਖਲੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਮਰੇ ਇੱਕ ਦੰਦ ਵਾਲੇ ਪਰਿੰਦੇ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦੰਦ ਹੈ। मेरे शिगिर्द को जुगत किया आपने? हाँ जी। मैं आपके ससुर को जुगत करूंगा। ਤੇ ਕਰੋ ਭਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਾਉਣ ਹੀ ਲਿਆਇਆ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ। आपके ससुर का मुंह जिवें टगे दे पैर थले माल्टा आया हुंदा। उस्ताद जी ढगे नूं ज़हमत जरूर देनी सी। मेरे पैर वेले सन, मेरे पैर थले माल्टा दे देना सी। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਹਾਣੀ ਕਰਨ ਦੇ? ਮਗਾਓ ਕੋ ਮਾਲਟਾ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ। कैसा शौक है? मिलन दा मुंडा तो मस्त निकल आया। वालिद ने कई बार कहा कि पुत्र चल तेरा अमरीका तो इलाज करा दिया। कहते नहीं अब्बा जी मेरी मौत लगी है, जदों मर्जी रेड़ी तो जेड़ी मर्जी चीज चुक ली। अगले कहते ने मस्त है। खैर ये फैसिलिटीज मुझे है ना, उनको क्या? हाय फैसिलिटीज देनी है, जदों मर्जी को गाल कट लेंदे, जदों मर्जी को सोटी कट मार। क्या कहने
हाँ तो ठीक है ना, वो ब्रॉड माइंडेड है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਵਾਨ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਗਾਣੇ ਗਾਣ ਦੇ यार खुदा का खौफ करो, ऐसे लोग वेनेजुएला में पैसे लेके बॉर्डर पार कराते हैं। ओ माय गॉड, ये केस मेरे बस से बाहर है। उस्ताद जी हम अभी कुछ बने नहीं, रास्ते पहले ही जुदा कर लिए। ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਜਾਣ ਡਿਆ ਵੇ ਜਾਨਵਰ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਫੇਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। रॉक स्टार है वो। आपने स्पेनिश उस्ताद देखा नहीं पहले? ਕਿਹੜਾ ਜੀ? स्पेनिश। ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ, ਹਾਲ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਲਿਫਟ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। उस्ताद जी एनफ इज एनफ, अब ये जुगतों का काम बंद करें। आप लोगों का अपने अपने फील्ड में बड़ा एक मोतबर नाम है, आपको मौसीकी के लिए हम यहाँ पे दावत देते हैं। देखो ना जरा सरकार, हम तो मौसीकी के लिए ही हाजिर होते हैं, मगर ये शौखे मुंडे नहीं बाज आते। चलो पाजी बिस्मिल्लाह, जुनैद साहब को गीत सुनाओ। एक मेरा मुखड़ा प्यारा पागल जमाना सारा टेंपनी पड़ी पीड़ी पीड़ी पोपो। पाजी पहलियां भी दोवें गल्लां तुसी गलत कीतियां ने। एक मेरा मुखड़ा प्यारा, हालां किधरों नहीं प्यारा। उतो तुसी जमाने नू पागल कहन दे हो, हालांकि तुसी खुद पागल हो। जे तुसी पिंपड़ी पिम पिम पिनरिंटी ए भी मुंहों कड्डना है ते ए मैं फलूदा लाण वास्ते लैंदा या दे च मैं बर्फ वाले अंडे बेचना। आप फिर उस तरफ चल पड़े, गाना सुनाए कोई। लो जनाब फिर पेश कर रहे हैं। कल साडे महल्ले दे लीडर ने अफतारी कराई जे, असी मस्कीन भी उत्थे पहुंचे हैं। जुनैद साहब जान तो पहले ही हर शय मुक गई। हाय हाय हाय, आमदन ते सानू उत्थे कोई नहीं होई ते ना ही लंगरबाजी, बस आमद ही होई जे। वो पेश कर रहे हैं। इरशाद। अजे करनी सी अफतारी के मुक गई फड़क करके, बल्ले बल्ले भाई मुक गई फड़क करके। अजे करनी सी अफतारी ते मुक गई फड़क करके। बल्ले बल्ले भाई मुक गई फड़क करके। साबक सी एक नाज़म जिन्ने सदया सारा महला। 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 घुग्गू बोलन तो पहला ही दिसिया देग दा थल्ला। घुग्गू बोलन तो पहले ही दिसिया देग दा थल्ला। जेदे हाथ च जो आया प्लेट च सुटिया फौरी। जेदे हाथ जो आया प्लेट च सुटिया फौरी। मैं जद अगे वध के तकिया डिशा ने आखे सौरी। मैं जद अगे वध के तकिया डिशा ने आखे सौरी। जो शय सी ले गए सारी ते मुट गई फड़क करके। बल्ले बल्ले मुक गई फड़क करके। बल्ले बल्ले मुक गई फड़क करके। सोचिया मैं बरियानी नहीं ते दूध सोडा ही पी ला। सोचिया मैं बिरयानी नहीं ते दूध सोडा ही पी ला। सोचिया मैं बरियानी नहीं ते दूध सोडा ही पी ला। सोचिया मैं बिरयानी नहीं ते दूध सोडा ही पी ला। लब्बी नहीं खजूर चलो इंज फट जिगर दे सीला। ओ लब्बी नहीं खजूर चलो इंज फट जिगर दे सीला। अगले जग भी चुके नस गए शरबत तक ना छड़िया। ओए अगले जग भी चुके नस गए शरबत तक ना छड़िया। लगदा गर्मी ते बिजली दा गुस्सा इत्थे कढिया। ओ लगदा गर्मी ते बिजली दा गुस्सा इत्थे कढिया। साडे हिस्से आई बस खोरी ते मुक गई फड़क करके। बल्ले बल्ले भाई मुक गई फड़क कर। बल्ले बल्ले भाई मुक गई फड़क करके। जी अफतारी ते सानू लभी नहीं, फिर भाजी मोटे तो थैला ला के ते हड्डियां कट्ठियां करन। मैं क्या भाजी ये की करन डे? कहंदे ने पुत्र अफतारी ते लभी नहीं, ओ पुत्र वापसी दा किराया ते इकट्ठा कर ले। ऐसे ही ना जुनेद साहब, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਦਕੇ ਦੀ ਸਿਰੀ ਲੱਭੇ, ਕੰਨ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਜੋ ਬਈ ਲੰਗਰ ਲੱਭ ਕੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਈ। ਲਵੇ ਮੌਲਾ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਘੱਟ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਏ आप अच्छे हैं सकलैन? आपका नाम सकलैन है? बेटा आपका नाम सकलैन है। ਹਾਏ ਉਹ ਮੰਨਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ, ਤੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸ਼ੌਖਿਆ ਓਏ ਜਾਣ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੱਜ ਕੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ।
हाँ तो फन है ये, जान हथेली पे रखनी पड़ती है। उस्ताद जी आपने टेंशन नहीं लेनी, टेंशन नहीं मैं ले रहा, वो 500 चो 250 मैं जरूर लेना है। ਇਹ ਫਨਕਾਰ ਤੇ ਮੋਟਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀ, ਹਰ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮਸਤ ਰੱਖੀ ਔਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਡਾਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਹਾਲ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। It is called agreement. और तेरा बेड़ा कर गया। ओए, ओ मेरे मालका मैं सदके जा ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੰਭਾਲੀਏ ਭਾਈ ਜੀ, ਧੁੱਪੇ ਬੱਜੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਖੋਲੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਇੰਜ ਦੌੜਦੀ ਜਾਂਦੀ। ये फिर वही फजूल बात, म्यूजिक की तरफ आए। ਭਾਜੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਓ, ਹੁਣ ਗਾਰਡ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਰਵਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਲੋ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਠੁਕਰਾਵੀਂ ਨਾ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣਾ ਬਣਾਵੀਂ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਮੇਰਾ ਠੁਕਰਾਵੀਂ ਨਾ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣਾ ਬਣਾਵੀਂ ਨਾ, ਸਜਣਾ ਤੇਰੀ ਕਸਮ तेरा प्यार ते मेरी जिंदगी, प्यार मेरा ठुकरावी ना। जिस गाने च तरला होवे ओ भाजी बहुत अच्छा गाना नेचुरल। हाँ जी, क्योंकि सारी जिंदगी तरलियां नाल ही कड्डी है। जिन्नी भाजी दी तरले दी रियाज है इन्नी गाने दी नहीं। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। क्या हो गया? प्याजी साहब हार जीत खेल का हिस्सा है यार, अभी पहला मैच था भाई। यार कोई सख्त चीज नहीं है थे भाई, यार एंकर नु मारो फड़ के और यार अगले मैचों के लिए, मैच ते कह रहे हैं हार जीत का हिस्सा। यार अगले मैचों के लिए दुआ करो। इंडिया को नहीं सी हारना ਆ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਰੇ। सर अहमद शहजाद का की करना जी, सर अजहर अली का की करना जी, अजीजी सरफराज का की करना जी, गौरी अहमद वसीम का की करना जी, शकील बाबर आजम का की करना जी। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਸ਼ਕੀਲ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। आई नी कुड़िए मोहम्मद हफीज का की करना जी। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਣ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਬੂਬੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। मुझे तो सबसे ज्यादा मायूस वाब रियाज ने किया है। तुम इसे हार जीत का हिस्सा कह रहे, तुम्हें पता है गौरी ने बेचारे ने दुख में आके अपनी छत से सड़क पे छलांग लगा दी। ये तो शुक्र है थले तूड़ी वाला ट्रक लंघन दे, और तेन पता है गौरी तूड़ी च रहिंदा भी खुश है, मस्त रहता है। पिछो भरजाई ने आवाज मारी है, कहता नहीं करवा लिए और मैं रज के ही वापस आ। ये थोड़ी खाता भी है। लो इन्हें सारा पता है, सिर्फ मैनू क्यों दे रहे। शौक से नहीं खाता, तो शुगरलेस होती है। तू नहीं रो रहा, तू इंडियन है। ओ गौरी मैं दिल के आंसू रो रहा हूँ। हाय हाय ताइये दी बेचारे दी जेब तो कमीज गिल्ली हुई। मैं समझ रहा था शायद जेब में कुल्फी डाल बैठे। हिंदुस्तान की टीम बहुत तगड़ी थी और उसका जीतना, सारी प्रेडिक्शन जितनी भी थी उसका जीतना यकीनी था। और चैंपियंस ट्रॉफी में तो वैसे भी पाकिस्तान आज तक जो है उसके जीतने की जो शरह है वो 38% है सिर्फ, यानी वर्स्ट अब सिर्फ मेरा ख्याल बांग्लादेश से नीचे है पाकिस्तान से। और दूसरी तरफ जो जीतने की बेहतरीन शरह है सारी टीमों में चैंपियंस ट्रॉफी में वो हिंदुस्तान की है, मोर देन 71%। अच्छा जी, चलो जी फ्लूट शलूट फिर लपेट के रख लो मैच। यार बस अगले मैचों के लिए दुआ करो यार। अगले मैचों तक की दुआ करिए जी, साडे खिलाड़ियों दे स्टेडियम चपेड़े विकण यार या कुकड़ दाल इन्हां दी सारी विक जाए।
मैं स्टेडियम का मोटरसाइकिल स्टैंड मिल जाना सब। हद हो गई। हमारे लिए तो यही मैच था एक, वो हम हार गए। हो सकता है दोबारा आ जाए यार, हो सकता है फाइनल में पहुंच जाए अमान से। अच्छा, इस चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान ने 3 मरतबा सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है और तीनों मरतबा पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। होए बदनसीबी। पांच नैत असल में हमारे यहाँ क्रिकेट का सारा सिस्टम करप्ट हो गया। अच्छा यार, हार जीत को एक तरफ रखे, ये फैक्ट अपनी जगह मौजूद है कि इतना वक्त गुजर गया है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो मैच है वो क्रिकेट की दुनिया में दूसरे कोई भी 2 मुल्क जो उसका मुकाबला कर ही नहीं सकते। इवन इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया भी। जी जी जी, अल्लाह सुना, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का भी जब मैच होता है तो बड़ी हलाला हुई होती है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का जवाब नहीं। तुम्हें पता है आज तक क्रिकेट की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो देखा जाने वाला मैच है इंक्लूडिंग टीवी व्यूअरशिप अगर शामिल की जाए तो लेकिन ये फैक्ट भी बहरहाल अपनी जगह मौजूद है और हमारे लिए एक हद तक इत्मीनान का बायस है, खुशी का बायस है कि टोटल आज तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 128 मैचों में से पाकिस्तान 72 मरतबा जीता है और हिंदुस्तान 51 मरतबा। तो ये फर्क खासा ज्यादा है, मेरा ख्याल 21-22 मैचों का फर्क है। ये 22 मैच बराबर करते करते हिंदुस्तान की अगली नस्ल जवान हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान मैचों में अगर पूछा जाए ना कि 5 कौन से ऐसे मनाजर हैं जो क्रिकेट के शायकीन उम्र भर नहीं भूल सकते, तो जाहिर है उसमें सबसे जो पहला जो बिल्कुल हमारे दिमागों पे, दिलों पे इनग्रेव हो गया, भुला नहीं जा सकता। और दूसरा मंजर जो दुनिया के ज़हन में खुबा हुआ ना, वो भी हमारे मियां दाद का ही है। हाय हाय, मलाई किरदार हुआ है। जबरदस्त। देव मलाई क्या अजीजी, दही मलाई। अच्छा, तीसरा मंजर जो दोनों मुल्कों के शायकीन मुद्दतों नहीं भुला पाएंगे वो है अगर आपको याद हो 1996 में क्वार्टर फाइनल का नाजर है, 5वां मंजर भी तख्लीक किया था। वो क्या था जी? जब 90 तमाशाइयों को 2 खिलाड़ी तो याद आते ही रहे हो, एक यूनुस खान और एक मिसबाउल हक। ग्रेट मिसबाउल हक, ग्रेट यूनुस खान। हाँ जी, क्या बात है। अच्छा, ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो मैच होते हैं उनमें जो शायकीन की दिलचस्पी है, एक तो मैंने बताया ना कि आज तक क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो देखा जाने वाला मैच है वो इन दोनों मुल्कों का है, जब 1 अरब से ज्यादा जो तादाद थी तजावज कर गई। इससे हट के एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, जब 2009 में T20 वर्ल्ड कप हो रहा था इंग्लिस्तान, मैं ये भी कहूंगा कि देखो पाकिस्तान इतना सा मुल्क है, इंडिया के मुकाबले में इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, 1.25 अरब की आबादी है, मगर पूरी दुनिया में वाहिद पाकिस्तान को यह एजाज हासिल है कि जब वो इंडिया के सामने आता है तो पूरी दुनिया अलर्ट हो जाती है, लो जी आ गया जी सामने पाकिस्तान। वैसे इंडिया पाकिस्तान के मैच में जो थ्रिल है, जो जज्बा है, वो पता नहीं यार ना तो किसी और खेल में आ सकता है और ना ही किसी और 2 मुल्कों के दरमियान मुकाबले पे आ सकता है। हालांकि पाकिस्तान और इंडिया में और हॉकी का भी मुकाबला होता है, लेकिन क्रिकेट का थ्रिल जो है ना वो बिल्कुल और नौइयत का है। पता नहीं लोग, मुझे अच्छी तरह याद है जब सलीम मलिक आया, जैसे गौरी एक दफा घर बैठा हुआ था तो भाभी हमारी ढूंढ रही थी गौरी को, वो पास बैठे हुए भतीजे हमारे ने कहा कि अम्मी ऐ बैठे ने अबू तो नजर नहीं आ रहे। भाभी ने कहा नजर आ रहा है, मैं देखना नहीं चाह रही। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, रमजानुल मुबारक का चूंकि महीना चल रहा है जी, और गर्मी भी बेतहाशा है जी। इसलिए मैं गुजारिश करनी चाहता हूं कि जरा थोड़ा सा हिम्मत करके अल्लाह पाक के हजूर से माफी मांग के जरा ताकत पकड़ के अपने इर्द गिर्द का भी जरूर ख्याल रखें। गो रोजा इस वक्त बड़ा नडाल किए हुए है, मगर यही जाहिर है, यही सवाब है, यही अल्लाह ताला को प्यारा लग रहा है। थोड़ा सा संभल के लाजमन अपने घरों में, जो मैं पहले भी कहा करता हूँ शदीद गर्मी के दौरान, के छतों के ऊपर, घरों के बाहर, दीवारों पर परिंदों के लिए पानी जरूर रखें। आज मैंने मंजर देखा है, इस तरह गर्मी, इस शिद्दत की गर्मी थी कि एक कुत्ता मैंने देखा गली के अंदर अमान से, वो इस तरह बेचारा जैसे को बेहोश होने वाला नहीं हुआ होता जी, और उसको हमारे हमसाए ही बार अपने पानी तरौंक रहा था, उसने उसको पानी डाला है एक बर्तन में,
जी। और वो इस तरह ईमान से पानी पी रहा था कि लग रहा था कि ये थोड़ी देर से और पानी न मिलता तो इसने मर जाना था। इसलिए जानवरों का जरूर ख्याल करें। सही। ये मैं जब जानवरों की बात कर रहा हूँ तो तुम गौरी की तरफ क्यों देख रहे हो? मैं गौरी की तरफ नहीं, जुल्फी की तरफ देख रहा था जब तुम निढाल परिंदों का जिक्र कर रहे थे। ये तो आप चीते की बात करेंगे तो फिर मेरी तरफ देखेंगे ना। दुआ करो चीता हंसबे हाल ना देखता हो, वरना आज मैं घर जाऊंगा तो मुझे चीता पड़ जाना। वैसे गौरी यार तुम ही को ख्याल करे कर, साडे ते तो चलो सिर मथे थे मगर साडी चीते नाल वाकफियत नहीं हुई। साडा ते तो महल्लेदार है, हुण सानू आदत पै गई है, मगर चीते ने तो एकदम तेरे सामने आना ते फिर तेनू अगों समझ आएगी। क्या नसीब है मेरे, परिंदों का जिक्र हो रहा है, चीते का जिक्र हो रहा है, पांडे की तरफ ध्यान ही नहीं पड़ रहा। क्या बात है, दीवार ते भजन वाला पांडा। शर्ट देखो, घर से पांडा बन के आया है वो। असली पांडा बांस खाता है, ये महल्ले में उधार खाता है। क्या है आज की पहली खबर? कौमी असेंबली में ख्वाजा आसिफ ने खुर्शीद शाह को रंगबाज करार दे दिया। बहुत अच्छे ख्वाजा साहब, मेरा ख्याल है आपको रंगबाज की डेफिनेशन का नहीं पता। रंगबाज उसे कहती है जो हमें बड़का बुड़का ही खाली मारे, काम शाम कोई ना करे। तो फिलहाल तो मैं माफी चाहता हूँ, रंगबाजी आप कर रहे हैं और रंगबाज आपने खुर्शीद शाह साहब को करार दे दिया। यहाँ ते ना ताडे महकमे दी बिजली दी तारें च बिजली इंज नसन रही है। तो सारे मीटर तोड़ते ने पा, और तुम्हारी आंखों से बिजली निकल रही है। हद हो गई है। वैसे एक बुजुर्ग आदमी को दूसरा बुजुर्ग आदमी इस तरह कहे तो बच्चे क्या सबक ले रहे हैं? हजूर आपके भी सारे बाल सफेद हैं और काला खुर्शीद शाह साहब का भी कोई नहीं, बल्कि उन्होंने तो पौने सिर च चिट्टा भी कोई नहीं। खुदा दा ना जी जान दो, सीधा ही रंगबाज कहता है। चलो कलरफुल ईगल कह लो। ऐसा तर्जुमा तो मीरा से पूछा जा सकता था। हाँ जी, वेरी सॉरी हयूर, ये थड़े की जुबान छोड़े, लीडरों वाली जुबान बोला करें। आप माशाल्लाह वफाकी मिनिस्टर हैं और मेरा ख्याल है 2, 3, 4, 5, 6 वजारतें हैं आपके पास। मुराद अली शाह कहते हैं वजीर आजम पावर प्लांट्स का इफ्तिताह कर रहे हैं, फिर बिजली कहां जा रही है? लो मुराद अली शाह साहब, आपकी ऐसी बातों की वजह से ख्वाजा आसिफ साहब खुर्शीद शाह साहब को रंगबाज कह रहे हैं। हालांकि ये गुफ्तगू आपकी रंगबाजी वाली है। ये जो आपने नूरियाबाद के प्लांट का इफ्तिताह किया है, ओदी बिजली चिट्टे चौला ते पा के खा लीजिए। या वो बिजली आपने बादलों के आगे बेच दी है। बादलों ने आपसे दरखास्त की है कि हजूर हम गड़गड़ तो करते हैं, हमारे पास चमकाने के लिए बिजली नहीं है। हो सकता है बादलों ने कहा होगा जी हमें पीपल्स पार्टी की बिजली चाहिए, 3 रंगों वाली। बहुत अच्छी, उन्हें चमकानी सी या कौसे कजा बनानी सी। शादी जी अभी बिजली जो ताजी ताजी बनती है ना, उस बेचारी को फिर तारों तक पहुंचते हुए थोड़ा टाइम लगता है, उसको आहिस्ता आहिस्ता चलना आता है। इंसान का बच्चा चलने में साल ले लेता है, तो बिजली तो फिर बेचारी बेइंसान होती है। यार ये बिजली है कि भट्टे की ईंटें हैं, पहले खुश्क होंगी फिर पकेंगी फिर बाहर आएंगी। ये देखे, ये बातों का तो मुझे पता ही नहीं। हले बिजली गिल्ली गिल्ली है हजूर, सोख रही है। गिल्ली बिजली करंट मारती है। हाँ जी, और अगर करंट ना बजे तो कुसोन मारती है। फिर वैसे भी कच्ची बिजली से और कच्ची अम्बी से गला खराब हो जाता है। कच्ची अम्बी से। अगली खबर सुना दो, कहीं ज्यादा साइंसदान न डाल जाए। चीन से खबर है जहां 75 साला जनूबी कोरियाई तालिब इल्म की दूसरी PhD। हाय मेरे अमाल का। अब देखो पूरी दुनिया में इस कोरियन बशिंदे को अप्रिशिएट किया जा रहा है। हाँ ये देखना उसका क्या असर करेगा। यार हशर की बात नहीं, 75 साल की उम्र में दूजी PhD, या तो ना पहली PhD च खटा कट से, या पहली PhD फ्रिज में नहीं रखी वो बुस गई है, या भाई की PhD तोड़ी तो गंदी निकल यार ये भी काम आएगी। ओ PhD होर सी, ए PhD होर है। जिन्हें गर्मियां की खेस नहीं काट लेते, सर्दियां की रजाइयां काट लेते। चल बंदा कहे PhD देख के पाँव फैलाने चाहिए। PhD को चादर बना दी। हाय मेरे बाबिया, तू क्यों दूजी PhD की थी? ले जी मुझे समझ आ गई है। अच्छा हुआ पता क्या है? जी। इसकी जो जवानी की महबूबा थी ना, उसका फीना फौत हो गया। I mean चाइनीज है ना, वो बेवा हो गई है।
उसने बेचारी ने मसरूफियत के लिए ले लिया यूनिवर्सिटी में दाखिला। फिर ये जो बाबा है ना दूजी PhD वाला, हाँ जी। इसने आंख मटके के लिए दाखिला लिया। वैसे जीजी इस उम्र में आंख मटका नहीं होता, आंखों का ऑपरेशन होता है। अब बात तुम्हारी ठीक है, वैसे बड़ी बात है यार, बाबा 75 साल की उम्र में दूसरी PhD कर रहे हैं। देख 74 साल की उम्र से बाबा दूसरी PhD करने है, तेरे को 3 ब्याह नहीं हुआ। नहीं यार, इसकी शादी बेचारे की तो इसलिए नहीं हो रही, लड़की वाले शर्तें बड़ी बड़ी बुरी रखते हैं। एक बंदा रिश्ता देखने आया, इन वेख के कहता भाई जी अब मुंडा पहले मेरी मुंदरी चलान के बाद है, ये को बात करने वाली। उस वक्त बेचारे ने बूट पहने हुए थे, बूट इधर फंस जाते थे, दूल्हा उधर लटकता, कितना बुरा लगना। और मैं तुम्हें असल बात बताता हूँ, इसकी शादी क्यों नहीं हो रही, क्योंकि जो भी लड़की वाले इसको देखने आते हैं उनके साथ जो बच्चे होते हैं ना, उनके साथ लड़ पड़ता है। लड़ पड़ता होगा, ये तो गली में जाते हुए कुकड़ के साथ भी लड़ पड़े। यार लाइन लगी हुई है रिश्तों की, मैं मसरूफियत की वजह से नहीं कर रहा। बड़ी मसरूफियत है, 2.5 किलो बाजरा खरीद बैठा हो, नहीं मुकड़ने। वो बाजरा खाता है, गुजरावाला का पहलवान है, गोश्त बहुत रगबत से खाता है। हाँ जी हाँ जी, गोश्त खाता है जी रगबत से। कसाई ने जाके कहता भाई जी तो रगबत ला लो, क्या दुमची दी बोटी मैंने दे दी। रगबत से मेरा पेट खराब हो जाता है। हाँ जी, ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਰਗਬਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਦੁਮਚੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਸਾਈ ਪੁੱਛਦਾ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਮਚੀ ਦੀ ਬੋਟੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ। ऐसे बोलते जा रहे हो, 3-4 दिन में माशाल्लाह वो पूरी दुमची की बोटी खत्म कर लेता। तुम्हारा तो वो दानिशवर है भाई, तुमने तो रियायत करनी। 3-4 दिन में पूरी बोटी खत्म करा दी। 3-4 महीने कहो तो चलो बंदा मान भी ले। 3-4 महीने यार, जुल्फी है, सुंडी है। ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੱਡੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ 4 ਕਬਾਬ ਲਿਆ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਚਾਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਲਿਆਉਂਦੇ। उसके लिए तो गार्डन ही है ना पूरा। बस करो मेरे ओ वकीलो। नाज़रीन, ये हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जी आज क्या स्टोरी है कवाली में आपके पास? भाई आज जो कवाली के अंदर स्टोरी खींच रहे हैं, आप जानते ही हैं कि गर्मी किस कदर शदीद पड़ रही है। अल्लाह माफ करे। और इस गर्मी के पड़ते ही बाकी हर चीज जहां बुरी लग रही होती है, वहां पे खवातीन के लॉन की खरीदो फरोख्त भी मर्द को बहुत बुरी लग रही होती है। वाह क्या खूबसूरत। इस गर्मी से जहां तंग आके शायर ये कहता है, तुम दिए बाद मुखालिफ से न घबराओ, मुखालिफ से न घबरा ए उकाब। वापड़ा गर्मी के आते ही क्यों बन जाए कसाब। असल बात। अरे कहाँ छुरी फेर दी। इसी गर्मी की शिद्दत में खामिंद बेचारा क्या कह रहा है जी। हो चन मेरे मखना, ओ चन मेरे मखना, ओ चन मेरे मखना, के गर्मी दा फिर सीजन लंघना, तू पैसा शॉपिंग करन ली मंगना। चन मेरे मखना, ओ चन मेरे मखना, ओ चन मेरे मखना। तुम दिए बाद मुखालिफ से न घबराए क्या कहने। हर बीवी अपने खामद को समझती है नवाब। क्या कहने। लग गई हर थां लॉन, किसे ले सस्ते सूट मिलेंगे ले ले। लग गई हर थां लॉन, किसे ले सस्ते सूट मिलेंगे ले ले। जुमला ये दिन रात सुनाए, बेगम पीछे ही पड़ जाए। ओ बेगम पीछे ही बढ़ जाए। कि मुश्किल है फरमाइश का टलना। चन मेरे मखना, ओ चन मेरे मखना, ओ चन मेरे मखना। तुम दिए बाद मुखालिफ से न घबराए उका।
देता नहीं शब्बर ये नाइट पैकेज का आजाद। अरे वाह। और उस पर ये भी साथ सुनाए सारे शॉपिंग कर भी आए। उस पर ये भी साथ सुनाए सारे शॉपिंग कर भी आए। नंद ने ब्रांड के सूट खरीदे 30,000 के सीधे सीधे। 30,000 के सीधे सीधे। अब तो बनता है मेरा भी मंगना। चल मेरे मखना, चल मेरे मखना, चल मेरे मखना। तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबराए उकाब। फेसबुक पर यूं चिपक के बैठे जैसे मिलता हो सवाब। अरे वाह, कौन कौन सवाब कमा रहा है? नस्ल सीधी करने वाली बात की उस्ताद ने। और लेडीज ऐसे सारी पहुंचे जैसे बटने लगी हों देगे। लेडीज ऐसे सारी पहुंचे जैसे बटने लगी हो देगे। किसमें जुर्त नानू डके एक दूजी को मारे धक्के। एक दूजी को मारे धक्के। मुहज्जब बन के कुछ नहीं लबना। चल मेरे मखना, चल मेरे मखना, चल मेरे मखना। तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबराए का। उस्ताद, इस शेर का मतलब घर जाकर समझाना है मुझे। तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबराए का। नैब की गुफ्तगू में मजाक लगता है लफ्ज एतसाब। क्या कह दिया उस्ताद? हर घर में है ये फरमाइशें ज्यादा सूट नहीं हम मांगे। हर घर में है ये फरमाइशें ज्यादा सूट नहीं हम मांगे। इतने तो बनते हैं ला दो 10-12 ही सूट सिला दो। और 10-12 ही सूट सिला दो। इनसे कम में कुछ नहीं बनना। चल मेरे मखना, 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 चल मेरे मखना। तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबराओ का। इस क्वाली का हमारा एंकर घर जाके देगा जवाब।